दोस्तों, आप लोग स्टोरी को सिर्फ सुनते हैं पर स्टोरी जिसने लिखी उसे सपोर्ट नहीं करते। इतने व्यूज आने पर भी आप में से बस आधे लोग ही सब्सक्राइब किए हुए हैं और उम्मीद करते हैं कि मैं डेली यहाँ चैप्टर अपलोड करूँ। प्लीज अपना सपोर्ट चैनल को सब्सक्राइब और ज्वाइन करके दिखाएं। आप लोग डेली चैप्टर की उम्मीद करते हैं पर आप में से बस कुछ लोग ही असल में सपोर्ट करते हैं। खैर, थैंक टू ऑल जिन्होंने मेरे चैनल की मेंबरशिप ले रखी है। चलो अब जानते हम अपनी कहानी के आगे के भाग के बारे में। प्रश्नवाचक चिन्ह। अब तक हमने देखा कि रणबीर ने स्नेहा और सिया की खातिर सिया को यहाँ अपने पास बुलाने का फैसला कर लिया था। वहीं सिया की असली आइडेंटिटी के बारे में ध्रुव ने भी थोड़ा बहुत पता करवाया था, लेकिन उसे बस इतना ही पता चल पाया कि सिया रणबीर के बड़े भाई यश की बेटी है। लेकिन कहीं पर भी यश की शादी या सिया के मॉम के बारे में कोई जानकारी नहीं थी। सिया की मॉम के बारे में पता करना ध्रुव के लिए भी मुश्किल होता जा रहा था, लेकिन उसने सिया से वादा किया था, इसीलिए वो इसे निभाना भी चाहता था। इधर पार्थ, स्नेहा और प्रिया तीनों हॉस्टल पहुंच गए थे, लेकिन उन्हें वहां पर ध्रुव भी मिल गया था, जिसने एक बार फिर स्नेहा को टीज करना शुरू कर दिया था। इसी के साथ उसने पार्थ के नींद में होने का फायदा भी अच्छा उठा लिया था। अब आगे ध्रुव को इस बार पार्थ के रणबीर रायचंद्रा के कंपनी में स्नेहा के साथ इंटर्नशिप करने में ज्यादा खुशी मिली, क्योंकि जैसे ध्रुव अपने प्यार स्नेहा के लिए पॉसेसिव था, वैसे ही उसका ये भाई अपने दोस्तों के लिए पॉसेसिव था। अब रणबीर को पूरी उम्मीद थी कि स्नेहा की उसे रणबीर के ऑफिस में चिंता करने की कोई जरूरत नहीं होगी, इसीलिए अब वो सिया के मॉम के बारे में और जानकारी निकालने में अपना समय लगा पाएगा। वहीं दूसरी तरफ कायरा ने भी जी तोड़ मेहनत करी थी, लेकिन काम को सीखने में नहीं बल्कि किसी तरह एक बार फिर अपने मॉम डैड के सोच से अपने आप का नाम उस प्रोजेक्ट में सेलेक्ट कराने के लिए। लेकिन यहाँ वो कामयाब नहीं हो पा रही थी, क्योंकि रणबीर ने सभी मैनेजर को स्ट्रिक्ट वार्निंग के साथ अनबायस्ड और इम्पार्शियल होकर असेसमेंट करने के लिए कहा था। अब कायरा ने सबसे बेस्ट डिपार्टमेंट ले तो लिया था, लेकिन उसके काम को सीखने में उसने अपना दिमाग खर्च ही नहीं किया, इसीलिए जब एक हफ्ते बाद रैंकिंग आई तब उसका नाम शामिल नहीं था। एक हफ्ते बाद आज का ही वो दिन था जब स्नेहा, प्रिया और पार्थ को पता चलना था कि उनका प्रोजेक्ट के लिए सिलेक्शन हुआ है या नहीं। दरअसल इस एक हफ्ते तीनों ने अपने मैनेजर से काफी कुछ सीखा था। रिसेप्शन के नोटिस बोर्ड में सभी सिलेक्टेड इंटर्न्स की लिस्ट निकली थी, जिसे अब तक जिसने भी देखा था चेहरा लटका कर अपने अपने डिपार्टमेंट जा चुका था। बेशक बस 5 का ही सिलेक्शन होना था और कहीं ना कहीं उन्हें आगे चलकर इसका फायदा अपने करियर में भी होना था। उधर कायरा ने जब लिस्ट में लिखे नाम को देखा तो उसकी मुट्ठी बंद गई। उसका नाम नहीं था। लाख कोशिश के बाद भी वो अपना नाम नहीं सिलेक्ट करवा सकी। कायरा को अपने नाम ना होने से ज्यादा किसी एक के नाम होने से ज्यादा नफरत हो रही थी। लेकिन तभी उसकी नजर स्नेहा पर जाती है, जो इस वक्त ऑफिस में पार्थ और प्रिया के साथ आ रही थी। स्नेहा का ध्यान इस वक्त बस नोटिस बोर्ड पर लिखे नामों में अपना नाम ढूंढने पर था, जो उसे दूसरे नंबर पर मिल ही जाता है। तभी उसे प्रिया के भी चिल्लाने की आवाज सुनाई देती है, यस यस यस, आई एम सिलेक्टेड। इसके साथ ही पार्थ कहता है, ये तो ऑब्वियस था, खैर मेरा नाम लास्ट में क्यों लिखा गया। स्नेहा खुश थी, उसके दोनों दोस्तों का नाम था। इसका मतलब अब वो तीनों इंटर्नशिप के साथ साथ एक बड़े प्रोजेक्ट में भी काम करेंगे। इसी के साथ अब उन्हें कॉलेज से भी 3 महीनों के लिए आजादी मिल जाएगी। मैनेजर आकर तीनों को कॉन्ग्रेट्स कहती है, लेकिन 2 आंखें स्नेहा की खुशी को बर्दाश्त नहीं कर पा रहे थे। इस पूरे हफ्ते स्नेहा को ध्रुव ने बहुत परेशान किया था, लेकिन अभी उसे अपने सिलेक्शन की टेंशन हो रही थी, इसीलिए सुबह सुबह उसने ध्रुव के गुड मॉर्निंग मैसेज का कोई रिप्लाई नहीं दिया था, जिसका इंतजार में ध्रुव गुस्से से अपने फोन को घूर रहा था। दरअसल जब से ध्रुव स्नेहा के प्यार पड़ा था तब से वो हर काम करने लगा था जिससे एक समय पर वो चिढ़ा करता था, जैसे स्नेहा को मैसेज करने के बाद उसके रिप्लाई का इंतजार करना, और अगर 10 मिनट में उसे कोई रिप्लाई नहीं आया तो ध्रुव सिंघानिया बिना देरी करे स्नेहा को ही कॉल मिला दिया करता था। ध्रुव को भी एहसास नहीं था कि वो एक एडल्ट होकर टीनेजर की तरह हरकतें करने लगा है, लेकिन इसमें उसका भी कोई कसूर नहीं था। ये उसका किसी लड़की के साथ पहला इंटरेक्शन, जिसमें उसे उस लड़की से बेहद प्यार भी था। ध्रुव अभी स्नेहा को कॉल करने ही जा रहा था कि दूसरी तरफ से स्नेहा का ही कॉल आ जाता है। ध्रुव सर, मेरा सिलेक्शन हो गया है, साथ ही प्रिया और पार्थ का भी। मैं बहुत खुश हूँ। अब मुझे इंटर्नशिप में बड़े प्रोजेक्ट पर काम करने का मौका मिलेगा। स्नेहा खुशी खुशी अपनी एक्साइटमेंट ध्रुव से शेयर कर रही थी। वही ध्रुव, जो कुछ देर पहले स्नेहा के नाम मैसेज के रिप्लाई पर नाराज था, उसकी नाराजगी भी अब स्नेहा की खुशी देख गायब हो जाती है।
ध्रुव के लिए ऐसे छोटे प्रोजेक्ट की ज्यादा अहमियत नहीं थी, लेकिन स्नेहा के लिए ये उसके करियर के लिए पहली सीढ़ी थी, इसीलिए ध्रुव भी खुश था। ध्रुव स्नेहा से कहता है, टेक अ हाफ डे ऑफ, आई एम कमिंग टू टेक यू फॉर लंच। ध्रुव स्नेहा के लिए अच्छा सा सरप्राइज देने के लिए उसे डिनर डेट पर ले जाना चाहता था। वैसे भी जब से वो और स्नेहा एक कपल बने थे तब से स्नेहा कॉलेज में भी उससे थोड़ा दूर दूर रहकर ही बात करती थी, और बाहर अगर ध्रुव उसका हाथ पकड़ने को होता था तब स्नेहा घबरा कर भाग जाती थी। पहले की बोल स्नेहा अब रिलेशनशिप को लेकर बहुत ही ज्यादा प्राइवेट हो चुकी थी, जिसे ध्रुव को ना चाहकर मानना पड़ता है, जबकि यहाँ ध्रुव सबके सामने स्नेहा को अपनाना चाहता था। ध्रुव इतना कहने के बाद ही फोन काट देता है। वही स्नेहा को समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर वो पार्थ और प्रिया से क्या बहाना बनाएगी। ध्रुव से सीक्रेट शादी करने का फैसला उसी का था जो वो कॉलेज खत्म होने पर ही सबको बताना चाहती थी, लेकिन अभी क्या कहकर वो ध्रुव से मिलने जाए उसे समझ में नहीं आ रहा था। स्नेहा बस अपने 1 साल खत्म होने का इंतजार कर रही थी ताकि वो अपनी पहले पहचान बना सके। स्नेहा के दिल में कॉलेज में हुए उसकी बदनामी ने डर बैठा दिया था, इसीलिए वो अपने और ध्रुव के रिश्ते को अभी सबसे छुपा कर रखना चाहती थी। फिलहाल अभी के लिए कुछ सोचकर वो मैनेजर के कैबिन में जाती है और हाफ डे के लिए लीव मांगती है, जो इस बार मैनेजर तुरंत दे देती है। उसे कुछ हद तक लगने लगा था कि शायद उसके बॉस स्नेहा को पसंद करते हैं, तभी तो स्नेहा की हर दिन की रिपोर्ट वो खुद मांगा करते थे। बेशक उसने स्नेहा के असेसमेंट में कोई पार्शियलिटी नहीं की थी, लेकिन इस बात को वो नकार नहीं सकती थी कि रणबीर सर खुद स्नेहा को उसके दम पर कामयाब होते देखना चाहते थे। इधर ध्रुव अपनी कुछ मीटिंग्स को पोस्टपोन करके स्नेहा को सरप्राइज देने के लिए रायचंद्रा के ऑफिस के लिए निकल पड़ता है। यहाँ स्नेहा कुछ बहाना सोच ही रही थी, तभी स्नेहा को जानी पहचानी सी प्यारी सी आवाज सुनाई देती। ये और कोई नहीं बल्कि सिया थी। हाँ, सिया जो कुछ देर पहले ही यहाँ दिल्ली एयरपोर्ट पर आई थी, लेकिन रणबीर के घर जाने से पहले उसने स्नेहा से मिलने की जिद करना शुरू कर दिया था। बेचारा रणबीर यहाँ अपनी सिया के जिद के आगे हारना पड़ता है, इसीलिए वो सिया को सीधा स्नेहा से मिलवाने के लिए ले आता है। अचानक वहाँ रणबीर के साथ एक प्यारी लड़की को आते देखकर पूरे डिपार्टमेंट में खुसर फुसर शुरू हो जाती है। रणबीर सिया के सेफ्टी के चलते उसे अपने प्राइवेट लिस्ट से होते हुए सिर्फ स्नेहा वाले डिपार्टमेंट पर लेकर आया था, जहां मैनेजर के कैबिन के साथ कुछ पुराने एम्प्लॉइज और न्यू इंटर्न्स ही थे। रणबीर के साथ एक छोटी लड़की को देखकर ज्यादातर एम्प्लॉइज को यही लगा कि शायद ये रणबीर सर की कोई खास होगी, क्योंकि रणबीर की शादी की कोई खबर किसी ने नहीं सुनी थी। वही सिया सीधा आकर स्नेहा के गले लिपट गई। आई मिस यू सो मच, क्या आपने भी मुझको मिस किया? सिया स्नेहा से किसी बिछड़े प्रेमी की तरह गले लगे अपनी सभी बचकानी बातें शेयर कर रही थी। स्नेहा भी सिया को देखकर बहुत खुश थी। कुछ देर अपनी रामायण सुनाने के बाद सिया को भूख लग जाती है। वैसे भी उसके रणबीर अंकल उसे यहाँ आने से पहले लंच करने के लिए कह रहे थे, लेकिन सिया के लिए स्नेहा दी से मिलना ज्यादा जरूरी था। स्नेहा पीछे पलटकर रणबीर की तरफ देखकर कहती है, प्रिंसेस की एनर्जी खत्म हो गई, अब भूख लग रही है। तभी रणबीर सिया के पास आकर कहता है, मैंने पहले ही कहा था, पहले अपने आप को कुछ खाकर रिचार्ज कर लो, वरना यहाँ आकर सारी एनर्जी खत्म हो जाएगी। सिया रणबीर की बात सुनकर तभी अपना चेहरा लटका लेती है, लेकिन फिर तुरंत स्नेहा का हाथ पकड़कर कहती है, चलो हमारे साथ, आपको भी तो एनर्जी चाहिए होगी, अभी मुझे ढेर सारी बातें करनी है। सिया रणबीर के साथ साथ स्नेहा को भी लंच कराने के लिए ले जाने लगती है। स्नेहा मना करना चाहती थी, लेकिन सिया की जबरदस्ती के आगे वो हार जाती है। वही रणबीर भी स्नेहा को पास के ही रेस्तरां में सिया के साथ लंच पर चलने के लिए कहता है, हे प्रिंसेस, पहचाना मुझे? चलो चलो, मुझे भी बहुत भूख लगी है। पार्थ भी उनके साथ जाने के लिए खड़ा होता है, लेकिन सिया इस बार स्नेहा के अलावा किसी और की तरफ देखती भी नहीं है। सिया पार्थ की तरफ देखकर कहती है, आपको किसने कहा कि आप प्रिंसेस के साथ लंच करने जा सकते हैं? यू आर नॉट इनवाइटेड। सिया ये कहने के साथ ही अपना मुंह बना लेती है। पार्थ जैसे क्यूट हैंडसम लड़के को आज एक क्यूटेस्ट बार्बी डॉल ने रिजेक्ट कर दिया था। पार्थ को तो यकीन ही नहीं आया, आज से पहले उसे कोई लड़की ने रिजेक्ट नहीं किया था, लेकिन सिया पहली लड़की थी और जरूरी बात ये थी कि पार्थ उससे लड़ भी नहीं सकता था। वही रणबीर अपनी सिया के जवाब से बेहद खुश था। आखिर उसने ही तो सिया के दिमाग में डाला था कि पार्थ आपकी स्नेहा दी को आपसे दूर करना चाहता है। सिया से थोड़ी ही दूर कायरा थी, जिसने रणबीर का एक बच्ची को स्नेहा के पास लाते हुए देखा था। साफ दिख रहा था कि वो बच्ची को रणबीर, स्नेहा और पार्थ तीनों जानते हैं, साथ ही रणबीर के लिए वो बच्ची कितनी खास है।
लेकिन इससे भी बड़ी बात उसे अब समझ में आई कि स्नेहा के इंटर्नशिप इंटरव्यू पर उसके मॉम के द्वारा रिजेक्ट होने के बाद भी यहाँ आना कैसे सफल हुआ। दरअसल रणबीर पहले से ही स्नेहा को जानता था। कुछ सोचकर कायरा के चेहरे पर एक शैतानी स्माइल आ जाती है। वो उसी तरह स्नेहा को तब तक घूरती रहती है जब तक स्नेहा सिया का हाथ पकड़े डिपार्टमेंट से बाहर नहीं चली जाती। अब कुछ तो कायरा स्नेहा के खिलाफ करने जा रही थी। वहीं दूसरी तरफ रणबीर ने इस बार अपनी प्राइवेट लिफ्ट से ही स्नेहा को चलने के लिए कहा। इधर स्नेहा को समय ही नहीं मिला ध्रुव को मना करने का। ध्रुव कुछ देर बाद स्नेहा को लेने के लिए ऑफिस आ जाता है और जैसे ही वो स्नेहा को फोन करने को होता है अपने सामने का नजारा देखकर उसका हाथ स्टीयरिंग पर कस जाता है। ध्रुव अपनी गुस्से भरी लाल आंखों से अपने सामने रणबीर को स्नेहा के लिए उसके फ्रंट सीट का दरवाजा खोलते हुए देख रहा था। और सबसे बड़ी बात ये थी कि स्नेहा रणबीर के कुछ कहने पर खिलखिला कर हंस रही थी। ध्रुव को स्नेहा की हंसी उसकी खिलखिलाहट से प्यार था, लेकिन जब वो उसके सामने उसके लिए होती थी। लेकिन यहाँ रणबीर के साथ ये देखकर ध्रुव का गुस्सा बढ़ रहा था। हाउ डेयर यू स्नेहा, ध्रुव सिंघानिया, ध्रुव अपने दांत पीसने के साथ कहता है। थिंकिंग फेस, क्या लगता है क्या होगा ध्रुव का रिएक्शन जब उसे पता चलेगा कि स्नेहा उसके साथ नहीं बल्कि रणबीर के साथ लंच पर जा रही है। आखिर कायरा क्या करने की सोच रही है। अब तक हमने देखा कि सिया वापस आ गई थी और उसने स्नेहा को अपने साथ लंच करने की जिद की थी, लेकिन स्नेहा ये भूल गई थी कि ध्रुव ने भी उसी वक्त उससे लंच पर चलने के लिए कहा था। जहां ध्रुव स्नेहा को उसके सिलेक्शन के लिए सरप्राइज देना चाहता था, वहीं उसे वहां स्नेहा को रणबीर की कार में खुशी खुशी जाते देख शौक लग गया था। अब आगे सिया स्नेहा के साथ अपना पूरा दिन एंजॉय करने में व्यस्त हो जाती है। कहा बात सिर्फ लंच की थी, लेकिन सिया ने स्नेहा को जाने नहीं दिया। लंच के बाद सिया स्नेहा को चिल्ड्रंस पार्क ले चलने की जिद करने लगी। वही पूरा दिन एंजॉय करने के बाद सिया स्नेहा के ही लैप में सो गई। आज रणबीर के चेहरे पर सिया के चेहरे पर खिलती मुस्कान देखकर खुशी थी। सिया चहक रही थी और ये सब स्नेहा के वजह से हुआ था, वरना देहरादून में सिया की टाइट सिक्योरिटी होने के वजह से उसे ऐसे बाहर नहीं ले जाया करता था। और यहाँ जो जिद करती और रणबीर उसे मना करता, लेकिन सिया स्नेहा का सहारा लेकर अपनी बात मनवा लेती। अब स्नेहा के वापसी का भी समय हो गया था, जिस पर रणबीर उसे छोड़ने के लिए कहता है। पूरे दिन के खेलकूद में सिया थक हार कर स्नेहा के ही गोद में सो जाती है। तभी रणबीर स्नेहा से कहता है, थैंक यू सो मच अपन आज का समय सिया को देने के लिए। मुझे हमेशा से लगता था कि मैं सिया को सारी खुशी दे सकता हूँ, लेकिन आज सिया को जो तुमसे मिलकर खुशी मिली वो मैं बता भी नहीं सकता। तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद स्नेहा। वही स्नेहा भी खुशी खुशी कहती है, इसमें थैंक्स कैसा, और सिया को देखकर तो मुझे मेरा बचपन याद आ जाता है। वो क्या है ना, मैं अपनी माँ के सामने आज भी ऐसे ही जिद किया करती हूँ, क्योंकि पापा को मना आसान है, लेकिन वो खुद मेरी माँ से डरा करते हैं। तभी स्नेहा के मन में जो बहुत पहले से ख्याल आता था कि आखिर सिया की मॉम कौन है, वो रणबीर से पूछ ही लेती है। सर बताए ना, सिया की मॉम और इसके डैड कौन है। लेकिन सिया की मॉम का नाम सुनकर रणबीर की आंखें लाल हो जाती है। वो उस औरत से नफरत करता था जिसने उसके भाई को मारवा दिया, साथ ही अपनी जन्मी बच्ची को मारने की भी कोशिश करी थी। सिया मेरे बड़े भाई की बेटी है, ही डाइड इन एन एक्सीडेंट, लेकिन उससे पहले वो मुझे सिया को सौंप गए थे, अपनी निशानी मानकर दे गए थे। और वो औरत, वो तो सिया को मारना चाहती थी, लेकिन कर्मा हिट्स हर बैक, शी इज डेड। सिया को जन्म देने के बाद ही मैं नहीं चाहता था कि सिया की मॉम की थोड़ी सी भी परछाई मेरी एंजल पर पड़े, इसीलिए उस औरत का जिक्र नहीं होता। उद्धरण चिन्ह। रणबीर स्नेहा को बस सिया की मॉम के बारे में इतना ही बताता है, उसका नाम और उसकी आइडेंटिटी छुपा देता है। आज स्नेहा को सिया के लिए अब हमदर्दी होने लगी थी, क्योंकि ये छोटी सी बच्ची जो अपने मॉम डैड की तलाश कर रही है वो कभी पूरी ही नहीं हो पाएगी। तभी रणबीर आगे कहता है, अगर मैंने अभी सिया को ये बता दिया तो उसका छोटा सा दिल ये झेल नहीं पाएगा। सिया की हार्ट कंडीशन बहुत नाजुक है, वो सदमे नहीं झेल सकती है, इसीलिए मैंने उसे उसके बड़े होने पर पेरेंट्स के वापस आने का कहा। बातें करते करते रणबीर स्नेहा के हॉस्टल तक आ गया था। सिया भी सो रही थी, वरना वो यहाँ भी स्नेहा के साथ जाने की जिद करती। उधर दूसरी तरफ ध्रुव के गुस्से से आज उसके कई एम्प्लॉय को अपनी नौकरी से हाथ धोना पड़ा, क्योंकि उन्होंने कंपनी के काम से ज्यादा अपने लंच टाइम को प्रायोरिटी दिया था। ध्रुव जहाँ अपने प्यार में कोई कसर नहीं छोड़ता था, वही बदले में उसे बस खुद का इग्नोर होना नहीं पसंद था।
इतने समय से अकेले रहने वाले शख्स को अगर किसी की आदत हो जाती है तब वो उसको इग्नोर करना नहीं सहन कर पाता है। ध्रुव के साथ भी यही हो रहा था। ध्रुव पूरे दिन अपने कैबिन में बैठकर स्नेहा के जाने वाले कई जगहों की ट्रैकिंग डिवाइस से लोकेशन देख रहा था, जिनमें से कुछ रेस्टोरेंट, पार्क की लाइव लोकेशन दिखाई दे रही थी। बेशक स्नेहा आज उसे छोड़कर उस रणबीर के साथ अपना टाइम स्पेंड करने गई थी, जबकि ध्रुव उसे लेने पहुंच गया था। ध्रुव को समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर एक इंटर्नशिप जॉब के लिए स्नेहा क्यों उस रणबीर के साथ बाहर घूमने को मना नहीं कर पाई। दोपहर से रात होने लगी थी। उधर ध्रुव ने स्नेहा के ट्रैकिंग रिंग से देख लिया था कि स्नेहा हॉस्टल पहुंच गई है, इसीलिए वो भी उसी तरफ आ जाता है। लेकिन अपने सामने का नजारा देखकर एक बार फिर उसका गुस्सा बढ़ने लगता है। स्नेहा न सिर्फ उसे इग्नोर रणबीर के साथ घूमने गई थी, बल्कि अब वही रणबीर स्नेहा से हंस हंस कर बातें कर रहा था। तभी रणबीर स्नेहा को बाय कहकर वहां से चला जाता है। ध्रुव इस बात से अनजान था कि रणबीर स्नेहा को सिया के फनी ही किस्से सुना रहा था, लेकिन अब ध्रुव का गुस्सा 7वें आसमान पर था। स्नेहा अपने हॉस्टल के लिए ही जा रही थी कि तब तक ध्रुव भी पीछे से तेज कदमों से वहां पहुंच गया था और इससे पहले वो स्नेहा से कुछ पूछता, ध्रुव स्नेहा को एक ही झटके से अपने कंधे पर लटका लेता है। अचानक से स्नेहा अपने आप को किसी के कंधों पर देखती है। एक पल के लिए तो उसे लगा कि कहीं उसे हॉस्टल से कोई किडनैप तो नहीं कर रहा है। स्नेहा अपने आप को छुड़ाने के लिए अपने हाथ पैर चलाती है। तभी स्नेहा को अपने बम पर एक तेज स्पैंक महसूस होता है। आउच! स्नेहा उस स्पैंक पड़े जगह पर सहलाना चाहती थी। छोड़ो मुझे, लीव मी। लेकिन तभी उसे एक के साथ 2 बार और स्पैंक पड़ता है, और इस बार पहले वाले से भी ज्यादा तेज। अब तो स्नेहा को और दर्द होने लगता है, लेकिन जैसे ही स्नेहा उस शख्स को देखती है तो हैरान हो जाती। ये ध्रुव था। ध्रुव सर, आप छोड़िए मुझे, ये क्या बदतमीजी है, अभी मुझे नीचे उतारे। स्नेहा के लिए ये दर्द के साथ साथ बेहद एम्बैरेसिंग था। अभी रात हो चुकी थी, लेकिन फिर भी वो दोनों बाहर थे। और क्या होगा जब कोई उन्हें ऐसे देख लेगा। ध्रुव बिना स्नेहा के तरफ देखे उससे कहता है, अगर एक बार और छोड़ने के लिए कहा तो मैं 3 में नहीं रखूंगा। स्नेहा गुस्से से ध्रुव को कहती है, आप ऐसा नहीं कर सकते, कोई देख लेगा हमें ऐसे, प्लीज मुझे जाने दीजिए। स्नेहा गुस्से में आकर कहती है, अगर आपने मुझे अभी नहीं छोड़ा तो मैं आपको छोड़कर चली जाऊंगी। स्नेहा को एहसास ही नहीं हुआ कि उसने जलते चिंगारी को हवा दे दी थी, और अब ये चिंगारी किसी को तबाह करके ही दम लेगी। ध्रुव अपने दांत पीसते हुए कहता है, स्नेहा ध्रुव सिंघानिया, डोंट यू डेयर टू से दैट। जहां ध्रुव स्नेहा और रणबीर को साथ देखकर गुस्से में था, वही स्नेहा भी ध्रुव के इस गुस्से वाले बिहेवियर से गुस्सा थी। स्नेहा को अभी भी अपने बम पर दर्द हो रहा था। स्नेहा ध्रुव की पकड़ से खुद को छुड़ाना चाहती थी। देखिए, अगर आपने मुझे अभी नीचे नहीं उतारा तो देखना मैं चिल्लाकर यहाँ सभी को बतूंगी कि कैसे आप मुझे बुली कर रहे हैं। बुली रियली? वो तो मैंने अभी करना शुरू भी नहीं किया है। ध्रुव तुरंत स्नेहा को अपने कार की तरफ ले जाकर उसे बैक सीट में पटक देता है और तेज स्पीड से ड्राइव करते हुए कार चलाने लगता है। कार की स्पीड इतनी तेज थी कि स्नेहा बैक सीट पर इधर उधर लुढ़क रही थी। स्नेहा ध्रुव से गाड़ी रोकने के लिए कई बार कहती है, लेकिन ध्रुव जिसके सामने तो स्नेहा और रणबीर के नजदीकी के किस्से ही दिखाई देने लगते हैं। उसके दिमाग में बार बार यही आ रहा था कि अगर स्नेहा उसके सामने रणबीर से इस तरह मिल रही है तो उसके पीठ पीछे वो ना जाने क्या करती होगी। कुछ देर बाद गाड़ी एक बड़े से विला के आगे रुकती है। ये वही विला था जिसमें वो स्नेहा को सरप्राइज दिखाने के लिए लाना चाहता था। ध्रुव अपने गुस्से में इतना ब्लाइंड हो जाता है कि उसे स्नेहा का ना कहना बिल्कुल पसंद नहीं आ रहा था। आखिर वो अपने हस्बैंड को भूलकर गैर आदमी के साथ अपना स्पेशल डे कैसे सेलिब्रेट कर सकती थी। ध्रुव को समझ नहीं आ रहा था कि क्या स्नेहा इंटर्नशिप के छोटे से प्रोजेक्ट के लिए उसको इग्नोर कर सकती है, जिसने उसे अपनी कंपनी में परमानेंट करने के लिए अपने कितने रूल्स तक तोड़ दिए थे। ध्रुव स्नेहा को उसी तरह अपने कंधे पर लाकर एक कमरे में ले आता है। कमरे में हल्की रोशनी थी, खूबसूरत चांद की, लेकिन ध्रुव बिना लाइट जलाए ही स्नेहा को एक किंग साइज बेड पर पटक देता है। स्नेहा एक तो वैसे ही ध्रुव के बिहेवियर से गुस्सा हो रही थी, ऊपर से उसे अनजान जगह अंधेरे कमरे से डर लग रहा था। क्या लगता है दोस्तों, क्या ध्रुव अपने गुस्से को काबू कर पाएगा या हो जाएगी उससे उसके गुस्से में एक भूल? दोस्तों, मैं ये कहानी कंटिन्यू करूंगी, पर मुझे उम्मीद है आप मेरी दूसरी कहानी को भी अपना सपोर्ट और प्यार देंगे। इन सभी सवालों को जानने के लिए पढ़ते रहिए स्नेहा और ध्रुव की प्यारी सी कहानी जब मिले हम तुम।
फ्रेंड्स, ये कहानी मुझे डेली लिखनी होती है, इसलिए अब मत कहना रोज रोज बड़े बड़े चैप्टर्स लाओ। आप में से आधे लोग ही सच मच सपोर्ट कर रहे हैं, बाकी तो कहानी सुनकर चले जाते हैं। राइटर की मेहनत और उसको सपोर्ट करना तक जरूरी नहीं समझते। टू बी कंटिन्यूड। अगर आप भी राइटर के मेहनत पर अपने लाइक और कमेंट नहीं दिया करेंगे तो हमें आखिर लिखने का मोटिवेशन मिलता रहेगा। साथ ही चैनल के मेंबर बनकर आप मुझे भी सपोर्ट कर सकते हैं। मिनिमम मेंबरशिप प्लान भी है यहाँ और आप अपनी मर्जी के अनुसार अपना सपोर्ट दिखा सकते हैं। प्लीज आप अपना सपोर्ट लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट करके ही दिखा दिया करें।